हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 5 times its mass? Assume the collision to be head-on elastic collision. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be elastic कोलिजन. तो जब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहती है. साथ में अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, उस पर्टिकुलर केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन होता है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन हमें बताता है the ratio of velocity of separation with respect to the velocity of approach. तो इस केस में अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन के लिए तो E की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 5 times इट्स मास. यानी हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m के बराबर है, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 5m के बराबर है. इनिशियली हमारे पास ये रेस्ट की कंडीशन में है और ये हमारे पास यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. जब इन दोनों में कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो दोनों पार्टिकल हैं, हम ये मान के चलते हैं इनकी जो वेलोसिटी है इसकी v1 के बराबर हो जाती है यहाँ पे, और इसकी जो वेलोसिटी होती है ये v2 के बराबर हो जाती है. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन की, इस केस में E की वैल्यू 1 के बराबर होगी. दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी द सेम. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u माइनस 0 के बराबर. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट v2 माइनस v1 इक्वल्स u. दैट विल गिव अस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा. तो बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम रहेगा दैट विल बी m इंटू यू प्लस 5m इंटू 0 के बराबर. दैट विल बी इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 5m इंटू v2 के बराबर. नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, तो u की वैल्यू आ जाएगी v1 प्लस 5 v2 के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, दोनों को इक्वेशन को ऐड करने पे वी कैन से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो जो v1 है ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 6 v2 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ u. यानी हमारे पास जो v2 की वैल्यू होगी दैट विल बी u बाई 3 के बराबर. दिस विल गिव अस इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है what percentage of kinetic energy of moving particle is transferred to a stationary particle when it is strike to the stationary particle of 5 times its mass. तो हम इस केस में यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सो वी कैन से परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन एज हाफ 5m इंटू v2 स्क्वायर माइनस हाफ 5m इंटू इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर थी तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज हाफ m इंटू यू स्क्वायर के. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी ये पूरी वैल्यू, m से m कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी 5 इंटू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 100 ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए. इस केस में हम v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे u बाई 3 का होल स्क्वायर से एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इंटू 100. u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो इट विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें दिस विल बिकम 55.6%. यहाँ पे इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी in this particular collision. So from the given question we can say here what percentage of kinetic energy of moving particle is transferred to a stationary particle
it will be 55.5%. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.